हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ घर पे आप लोग सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पे। ये जो कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही मुश्किल समय है। मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि नहीं, बहुत आसान है और सब कुछ ही अच्छा है, लेकिन हाँ, हम कुछ अच्छा तो ढूँढ सकते हैं। तो इस कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उन्हीं के ऊपर मैं कुछ बातों को लेकर यहाँ पर आया हूँ, आप लोगों के साथ में। देखिए, ये कोरोना काल अभी जल्दी नहीं जाने वाला है, अभी ये लंबा चलेगा। ये इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाने वाला, क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई है और जल्दी उम्मीद भी नहीं। तो हम लोगों को उसके साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अब अगर ये बात कर रहे हैं कि जीने की आदत डालनी पड़ेगी, तो क्या होगा हमारे काम का? जो हमारे बिज़नेस हैं, जो हमारी और चीज़ें हैं, वो क्या होगा? तो अच्छी बात ये है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर कभी भी, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे वो नोटबंदी थी या कोई और भी, हमारे ऊपर उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं पड़ता, हाँ, फ़र्क पड़ा है। लेकिन हाँ, जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए लगा के आज लोग ज़ीरो पर हैं, एट लीस्ट हम लोग उस तरीके से नहीं हैं। हम लोग अपने चेक्स ले रहे हैं, उठा रहे हैं और अच्छे से काम भी कर रहे हैं, प्रिकॉशंस के साथ में। तो इन्हीं के साथ में हमें आदत डालनी पड़ेगी और उन आदतों में क्या करना है कि पहली बात तो कि हमको अ, जभी भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि देखिए बाहर तो निकलना पड़ेगा, लोग निकल रहे हैं, मजबूरी है। पुलिस वालों को आप देखिए, इतनी धूप, इतनी गर्मी इस समय पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग सड़कों पे हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। कई-कई जगह पर तो मैं देखता हूँ ना पेड़ हैं, ना कोई टेंट लगा हुआ है, वो बेचारे बैठे हुए हैं केवल इसीलिए क्योंकि उनकी ड्यूटी उन्हें करना है। हमारे डॉक्टर्स हैं या और इस तरीके की बहुत सारे एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं, दुकानदार हैं, क्या उन्हें खतरा नहीं है? उन्हें खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए, क्योंकि उन्हें सेवा करनी है और उन्हें अपना काम भी करना है। तो उसी तरीके से हमें भी अपने काम को करना है, लेकिन बहुत सुरक्षित ढंग से जभी भी बाहर निकलिए तो मास्क लगाकर निकलिए, सैनिटाइज़र ज़रूर अपने साथ में रखिए और हो सके तो ग्लव्स भी पहनिए। जब काम करके डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करिए कि जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उससे कम से कम आप 4 से 5 फीट की दूरी पर रहें। मास्क उसने भी पहना हो, ये इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मास्क उसने भी पहना हो। इसके बाद आप जब अपना काम करके घर पर आएँ, तो वो सारे कपड़े तुरंत आपको धोने के लिए डालने हैं और तुरंत नहाने चला जाना। देखिए गर्मियों का टाइम है तो नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियाँ होती तो थोड़ा-सा गलने का डर होता है कि अरे! हम गल तो नहीं जाएँ, है ना? तो अभी ऐसा करके ख़ैर कुछ भी नहीं है। गर्मियाँ हैं तो मज़ा आएगा नहाने में, तो जभी भी आप बाहर से आइए तो नहाइए ज़रूर, कपड़े तुरंत धोने में डाल दिए। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे और इन्हीं के साथ में हमें अपना काम शुरू करना पड़ेगा। देखिए कोई भी घटना जब घटती है तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक नेगेटिव होता है और एक पॉज़िटिव होता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव ढूँढ लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ नेगेटिव, जैसे इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हाँ, जी हमारा बिज़नेस, और सच में उनका बिज़नेस बंद हुआ है। बट हम इसके अंदर से क्या पॉज़िटिव ढूँढ सकते हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, वो कुछ भी हालात हो उनमें कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ज़रूर ढूँढ लेते हैं। और जो मैंने इसमें पॉज़िटिव ढूँढा है वो ये कि मैं कभी भी ऑनलाइन मीटिंग्स, मतलब ज़ूम के बारे में तो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। आज इतने अच्छे से लोग ज़ूम पर मीटिंग कर रहे हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़ूम पर इस तरीके से आकर मीटिंग करूँगा, बट आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ। आज मैं वीडियोज़ अपनी शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी डालनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो लोग लोग मीटिंग्स में नहीं आ पाए किसी वजह से, तो वो एट लीस्ट बाद में वो मीटिंग्स देख पाएँ। तो मैं तो इसको अच्छा मान रहा हूँ कि ये बिज़नेस करने के तरीके को बदल दिया। आप सोचिए कि पहले हमें होटल्स में जाकर रुकना पड़ता था, हम कहीं जाया करते थे तो हमें रुकना पड़ता था, हम लोगों को बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, तो ये सारी चीज़ें होती थी। बट आज के टाइम में एक ही टाइम में हम बॉम्बे की टीम से और दिल्ली की टीम में से एक ही वक़्त में बात कर सकते हैं। सोचिए कितना बदलाव आ गया। हम कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। आप सोचिए अगर बॉम्बे जाना है तो पहले प्लानिंग करनी है, फ्लाइट लेनी है, फिर होटल बुक करना है,
फिर जाकर वहां पर हफ्ते 10 दिन के लिए रुकना है, फिर सेम यही चीजें हमें दिल्ली करनी है अगर हम दिल्ली जा रहे हैं। बट अभी क्या हो गया है कि हम सब कुछ घर पर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हाँ, आसान हुआ है, बिजनेस बहुत आसान हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि हाँ, ये अच्छे के लिए हुआ है, हम इसमें कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात आती है, क्योंकि हम लोगों को सारा कुछ घर ही से करना है। अब जैसे कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जॉब है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब बॉस ने कहा है तो जी कॉलिंग करनी है, बट हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, हम अपने बॉस खुद ही होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी चीज ये होती है कि हम अपने बॉस अपना खुद ही हैं। तो हमें कोई ड्राइव करने वाला नहीं है, हमें खुद को ही, अपने आप को ड्राइव करना है। तो अब इस चीज में होता क्या है कि हमें अपने आप को ड्राइव करना है, मतलब कि अपनी आदतों पे बहुत ध्यान रखना है। आदतें, क्योंकि आदतें ऐसी होती हैं जो हमें बिगाड़ती है और बनाती हैं, और ये टाइम तो ऐसा है जिसमें अगर हमने अपनी आदतों के ऊपर नहीं ध्यान दिया तो सच में ये हमें बहुत बिगाड़ भी सकती है। तो जो हमें अच्छा मौका मिला है उसे हम अच्छा बनाएं, तो वो कैसे बना सकते हैं कि कुछ आदतें अगर हम अपनी सुधार कर लें, तो मैं आज उन्हीं पॉइंट्स पे कुछ यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ में, कुछ शेयर करूंगा आपके साथ में। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर देखिए, मीटिंग की जब भी होती है तो मैं कहता हूँ कि डायरी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि सुनेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, कुछ लोगों को अच्छा लगे। लेकिन जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वो तो चलिए ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो भूल गए, बट जिनको अच्छा लगा, अगर उन्होंने नोट्स नहीं बनाए तो फिर होगा क्या कि वो उनके किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। तो प्लीज आप लोग डायरी और पेन लेकर ही बैठिए। अब मैं आपके सामने कुछ शेयर कर रहा हूँ। 10 गुड हैबिट्स टू गेट सक्सीड। 10 आदतें जो हमें सक्सेसफुल बना सकती हैं। देखिए, जो मैंने अभी कहा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल थोड़ा सा अच्छी चीज का नहीं है, बट अब मैं क्या करूँ, खराब चीजों की आदतें अगर होती हैं तो फिर वो खराबी एग्जाम्पल्स होंगे। सिगरेट एग्जाम्पल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट आप ये देखिए कि सिगरेट किसी दोस्त ने हमें पिलाई, 1 या 2 कश मारे, और हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि फिर अगर हम छोड़ना भी चाहें तो ये छूटती नहीं है। क्या ये आदत अच्छी है? नहीं है ना। लेकिन पड़ गई, आदत हमें पड़ गई, और ये ऐसी पड़ी कि हमसे छूटती ही नहीं है। अरे नहीं जी, हम कम कर देंगे, नहीं जी हम कर देंगे, अच्छा हम केवल दिन में 2 ही पियेंगे, बट पियेंगे जरूर। क्यों? हम छोड़ नहीं सकते। ये आदत हमें पड़ गई, और ये आदत गंदी है, ये हम सब जानते हैं। ये अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं है, और आप देखिए कि ये छूटती भी नहीं है। और कितनी जल्दी पड़ गई, केवल 2 या 3 बार, केवल 2 या 3 बार दोस्त ने कहा कि ऐसे कश मारिए, और वो हमें आदत पड़ गई, है ना। मैं जब जॉब किया करता था, 8 साल मैंने जॉब करी है, तो मैं भी सिगरेट पिया करता था। लेकिन अब से 6 साल पहले जब मेरी बेटी हुई थी, उस टाइम पर मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं, आज से सिगरेट बंद। और सिगरेट बंद, बुरी आदत छोड़ना तकलीफ देता है, मतलब दिक्कत होती है, लेकिन हाँ, अगर छूटती है तो बहुत खुशी भी मिलती है। जिसकी भी अगर सिगरेट की आदत छूटेगी तो उसको खुशी बहुत मिलेगी। तो इसी तरीके से मुझे भी बहुत खुशी मिली थी जब मैंने सिगरेट छोड़ी थी। तो ये एक गंदी आदत थी। अब मैं बात करता हूँ अच्छी आदत। सुबह उठना बहुत अच्छी आदत है, बट क्या होता है, कहीं ये 2-4 बार में पड़ जाती है। हम 2-4 बार जल्दी उठ जाएं तो क्या मैं डेली जल्दी उठने लगूंगा? नहीं ना, नहीं पड़ती। क्योंकि अच्छी आदतों को पढ़ने में, अच्छी आदतें हमारे अंदर आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बुरी आदतें जल्दी पड़ जाती हैं, अच्छी आदतों को पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आदतें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी लाइफ को आगे, हमारी लाइफ कैसी होगी, इस पे हमारी आदतें बहुत कुछ निर्भर करती हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। 10 गुड हैबिट्स टू गेट सक्सीड। 10 अच्छी आदतें जो हमें सफल बना सकती हैं। सेट गोल्स एंड राइट देम ऑन पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें कागज पर लिखें। देखिए, ये काम करता है। आपने कोई भी लक्ष्य यानी गोल सेट किया, उसको कागज पे लिखा। कागज का मतलब है एक बड़ा सा
जो चार्ट पेपर हम लोगों के टाइम में आया करता था, तो चार्ट पेपर पे लिखा और उसको लगाया सामने, क्या फ़र्क पड़ेगा? जब वो हमारे सामने होगा, वो बार-बार, बार-बार, बार-बार दिखाई देगा तो हमें अ, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स जो हैं, वो याद रहेंगे। एक्चुअली हम भूल जाते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। हमारी आदत होती है कि बहुत जल्दी भूल जाने की। जो हमें नहीं दिखाई दे रहा होता, उसको हम जल्दी भूल जाते हैं। है ना? एक एग्ज़ाम्पल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की एक मूवी आई थी, गजनी, है ना? तो उसमें पूरी बॉडी के ऊपर वो लिख लेता है और उसके बाद जब शीशे में सामने देखता है तो उसको अपनी सारी बातें रिकॉल हो जाती हैं, याद आती हैं कि हाँ, मुझे क्या-क्या करना है। अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को पता होगा। तो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने गोल्स को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, ड्रीम्स, सपने, मैं थोड़ा-सा इसको विस्तार से बता रहा हूँ। सपने और गोल्स में क्या अंतर होता है? ड्रीम्स होते हैं कि जो मैंने सोचा कि काश मेरे पास गाड़ी होती, लग्ज़री कार होती, काश। तो ये मेरा ड्रीम है कि काश मेरे पास एक लग्ज़री कार होती। मैं भी एक लग्ज़री कार का मालिक होता, ये मेरा ड्रीम है। बट ये गोल में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसके ऊपर एक डेट डाल देंगे कि हाँ, मेरे पास गाड़ी होगी इस 2021 में, 2022 में, जो भी आपने एक डेट डाली कि हाँ, इस टाइम पर मेरे पास भी एक लग्ज़री कार होगी, और वो आप उसके ऊपर, पेपर के ऊपर लिख कर और उसको चिपका दीजिए। और एक फेसबुक वॉल भी होती है, आजकल लोग फेसबुक बहुत यूज़ करते हैं, अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करिए फेसबुक, तो उसके ऊपर आप लिख सकते हैं और वहाँ पर भी लगा सकते हैं। एक अच्छी-सी जो भी आपकी ड्रीम कार है, उस कार का फ़ोटो लगाइए, उसके ऊपर डेट डाल दीजिए और लिख दीजिए कि हाँ, इस डेट को मैं ये कार अपनी लेकर आऊँगा। और ये काम करता है, यकीन मानिए ये काम करता है, क्योंकि मैंने ऐसा किया था। 2014 में मैंने एक फ़ेसबुक वॉल पर लिखा था, एक लग्ज़री कार का फ़ोटो लगाया था और उसके ऊपर एक डेट डाली थी। यानी वो मेरा ड्रीम था, वो लग्ज़री कार मेरा ड्रीम था, और डेट डाली थी मैंने 2018, मतलब साल डाला था मैंने कि 2018 में मुझे लेनी है। और उसने काम किया। 2018 में मेरे पास एक लग्ज़री कार बीएमडब्ल्यू आ चुकी थी। तो ये काम करता है, आप ट्राई कर देखिए, ये काम ज़रूर करता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए बहुत टफ है, और ख़ासकर इस लॉकडाउन पीरियड में हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि हमें लेट नींद आती है, और लेट नींद आने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एक इतना सा आइटम होता है ना, इतना बड़ा आइटम, जिसको फ़ोन कहते हैं हम लोग, और देखिए स्मार्ट हो गया, और इसने ऐसा स्मार्ट हुआ है कि इसने हमारी स्मार्टनेस खत्म कर दी। इसको अगर हम बेडरूम से बाहर रखकर सोएँ, इसको, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे टन से घंटी बजी, मेरा ध्यान उधर जाएगा, मैं खट से उसे उठाऊँगा, मैं देखूँगा भाई किसका मैसेज है। तो कोशिश करें कि इसको फ्लाइट मोड पे रख के और बाहर ही, बेडरूम से बाहर रखकर सोएं। हम जल्दी सो सकते हैं। हम जल्दी सो सकते हैं। तो जल्दी सोने की आदत डालनी होगी, जिससे कि हम सुबह जल्दी उठ पाएँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम जल्दी सोते हैं और जल्दी सुबह उठते हैं, तो हमें अपना दिन बहुत बड़ा लगता है। तो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दिन, ये मेरा बहुत बड़ा दिन है, मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है, हमें जल्दी उठना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, कीप टू डू लिस्ट लिमिटेड। देखिए हम लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाई, तो करना क्या है कि उसको लिमिटेड रखना है। तैयार करें, टू डू लिस्ट तैयार करें और उसको छोटा रखें, हमेशा छोटा रखें। और वो छोटी कैसे करके रहेगी कि हमने उसको बनाया, और बनाने के बाद क्या किया कि हम उसके जो भी हमारे काम है, उसको निर्धारित टाइम पर करें भी। जो भी हमने समय निर्धारित किया है, उस टाइम पर हम उनको करें भी। तो हमेशा जभी भी हम लिस्ट बनाएँ तो उसको लिमिटेड रखना है, हमें छोटा रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विज़ुअलाइज़ेशन। देखिए जो भी हम सोचते हैं और वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब लेकर जाते हैं, तो यकीन मानिए कुछ तो ताकतें ऐसी होती हैं जो हमें फिर पूरा कराती ही कराती हैं। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप कर देखिए, यकीन मानिए। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप रात को
सोने से पहले कुछ सोचिए, कुछ उल्टा सीधा सोचिए, कुछ भूतों के बारे में सोचिए या कुछ ऐसा नेगेटिव सोचिए, कुछ भी चीज सोचिए, तो आप देखेंगे रात को आपको वही वाले सपने आएंगे। दूसरी तरफ आप कुछ पॉजिटिव सोचिए, आप कुछ पॉजिटिव सोचिए, क्या होगा जब मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, क्या होगा जब मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, क्या होगा जब मैं अपनी BMW से चल रहा हूँ, क्या हो। तो जब आप सोचेंगे तो रात को आपको उसी तरीके के कुछ अच्छे सपने आएंगे। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है करना, और विजुअलाइजेशन एटलीस्ट 20 मिनट्स पर डे जरूर करना, बहुत ज्यादा जरूर। जो भी आपको चाहिए है अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ में, उसको जरूर सोचिए, बहुत जरूरी है। कहीं भी किसी भी एकांत जगह में कम से कम 20 मिनट बैठिए और सोचिए, आंखें बंद करके। आप सोचिए कि जब आपके पास 5 लाख रुपए आ रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना, अब आप क्या कर रहे हैं उन 5 लाख रुपए से? आप कहाँ, कौन सी फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं? हो सकता है आप स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, हो सकता है आपने अपनी लग्जरी कार ली है, आप उसके अंदर घूम रहे हैं, अपनी फैमिली को घुमा रहे हैं, और जो फैमिली वाले नहीं है वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं। तो सोचिए इस तरीके से, पेरेंट्स को भी घुमा रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि विजुअलाइजेशन जब आप कर रहे हैं, उस 20 मिनट को या आपको डिस्टर्ब ना करे। तो घर में सबके एक कोना होता है जिसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। एटलीस्ट 20 मिनट्स कह दीजिए कि हाँ जी मेरा पेट खराब है और मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है, जाइए जी भर के वहां विजुअलाइजेशन करिए। बहुत अच्छा एकांत होता है, सबसे ज्यादा एकांत जगह होती है और हर किसी के घर में मिल जाती है। तो विजुअलाइजेशन जरूर करिए और ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग एंड डू व्हाट यू से। जो भी आपने सोचा है उसको जरूर करना है। सोचने का बहाना बनाकर रुकना नहीं है ना? उसको शुरू करिए। आपने सोचा कि नहीं जी मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, अब रात में लेट हो पाया तो ठीक है, अच्छा चलो कोई नहीं, मैं कल सुबह जरूर उठूंगा। अब ये क्या हो रहा है, मैं कल के ऊपर टाल रहा हूं, मैं रोज टालता चला जा रहा हूं। तो नहीं करना है ऐसा। हमें सोचने का बहाना बनाकर नहीं रुकना है, हमें रोज उसको करना है, और जो भी सोचा है उसको हर हालत में कंप्लीट करना। तो सोचने का बहाना नहीं बनाना है, बनाकर रहना है, उसको हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाउ टाइम फॉर फैमिली एंड हॉबीज। अपनी फैमिली और हॉबीज के लिए हमें समय निकालना है। देखिए हम लोग बाहर हैं, 10 दिन के लिए बाहर चले गए, 5 दिन के लिए बाहर चले गए, या जैसे जॉब वाले लोग हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, थक जाते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, और सुबह फिर उठते हैं, फिर चले जाते हैं। शॉपकीपर है उसका भी ऐसे करे। तो फैमिली को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लॉकडाउन का टाइम है, इसमें तो खासकर बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम देना। और वैसे भी मैं ये कहता हूं कि अपनी फैमिली को टाइम जरूर दीजिए, और जो नॉर्मल डेज हैं उनके अंदर भी टाइम जरूर दीजिए अपनी फैमिली को, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब फैमिली को टाइम देते हैं तो हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर होते हैं। आप सोचिए कि अगर जिनकी शादी 5 साल हो चुके हैं, 5 साल या अबव हो चुके हैं, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ में 1 घंटा बैठकर प्यार भरी बातें, काम की नहीं, बिल्कुल भी काम की नहीं, प्यार भरी बातें कब की थी, पिछली बारी कब की थी, जिनकी शादी को 5 साल या उससे ऊपर हो चुके हैं। आप सोचिए, मुझे लगता है आपको शायद याद नहीं आएगा। क्या आप अपने बच्चों के साथ में 1 घंटा, पूरा 1 घंटा उन्हीं के ऊपर, नो फोन कॉल्स, किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं, आपने 1 घंटा अपने बच्चे के साथ पिछली बारी कब खेले थे? मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों का जवाब ना में आएगा कि नहीं जी ऐसा तो कभी नहीं हुआ, फोन कॉल आई और हम वहां चले गए, हमने ये सोचा भी नहीं कि बच्चे के ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ेगा। तो जरूर देना है फैमिली को, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो देना है, फैमिली को टाइम जरूर देना है। हॉबीज, देखिए हॉबीज से क्या होता है कि जो भी हमारी हॉबीज होती हैं, जब हम उन्हें टाइम देते हैं,
आज का टाइम जो है उसमें बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर, बहुत प्रेशर है लाइफ में, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर। बट जब हम अपनी हॉबीज को टाइम देते हैं तो वो प्रेशर रिलीज होता है, वो प्रेशर रिलीज होता है, कहीं ना कहीं हमें सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। अगर आपको हॉबी है गाने सुनने, आप गाने सुनिए, एकांत चला। अगर आपको हॉबी है आपकी कि नहीं जी मुझे गिटार बजाना है, अगर नहीं आता है, यूट्यूब ऐसा एक जरिया है जहां आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाइए, उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी, गिटार सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे, आप उसके ऊपर गिटार सीख सकते हैं। तो वहां जाकर सीख सकते। तो अपनी हॉबीज को टाइम जरूर दीजिए, इससे जो आपका मेंटल प्रेशर है वो कम होगा और आपको बहुत आनंद मिलेगा। अगला पॉइंट है, रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे। कम से कम 30 मिनट मोटिवेशनल मटेरियल जरूर पढ़ना है। देखिए होता क्या है कि जो मैं अभी बात कर रहा था कि रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो स्मार्टफोन जो है वो हमारे तकिए के नीचे रहता है या हाथ में रहता है, और जब वो हमारे हाथ में रहता है तो हमें नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। आप जरूर उस टाइम पर बुक्स पढ़िए। और मैं एक चीज और कहता हूँ, बुक्स को केवल पढ़ना नहीं है, नोट्स बनाने। उसमें आपको आपके काम का क्या मिला, पूरी बुक में से कुछ पॉइंट्स होते हैं। हमें हो सकता है पूरी बुक्स याद ना, और नहीं होती है। अगर पूरी बुक याद हो सकती तो हम कॉलेज में टॉप करे होते, है ना, हम लोगों ने कॉलेज में टॉप किया होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो बुक याद करनी भी नहीं है। अगर हम उसमें से कुछ नोट्स बनाएंगे कि इसमें मेरे काम का क्या 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 बातें आपको अच्छी लगी, जब आप वो नोट्स बनाते हैं तब होता क्या है कि आपको पूरी बुक याद रह सकती है, और पूरी बुक का मतलब जो उसका सारांश है वो आप एटलीस्ट याद रख सकते हैं। तो नोट्स बहुत ज्यादा है जरूरी बनाना। और मैं एक बात और कहता हूं, जो मैंने अभी वीडियो स्टार्ट में कहा था कि आप YouTube पे जब मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, तो जब भी आप देखिए तो भी नोट्स जरूर बनाइए। आप बिल्कुल ऐसा समझिए कि आपके सामने एक टीचर बैठा हुआ है और आपको वो कुछ बता रहा है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो जब आप इस तरीके से करेंगे, यूट्यूब पर जो वीडियोस देखेंगे, जब आप उसके नोट्स बनाएंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ नॉलेज का मिलेगा, और वो आपके लिए काम की भी होगी। अदरवाइज होगा क्या कि वीडियो कैसी थी जी, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है जी, फला साहब बहुत अच्छे हैं, क्या क्या अच्छा था, अरे जी क्या बातें बताई थी, क्या बातें बताई थी जी, वो बातें तो कुछ कुछ भूल गया मैं, लेकिन हाँ ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी एजुकेशन बताते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो बस वो केवल अच्छा जो था वो अच्छा ही बन के रह जाएगा। आपको उसके अंदर क्या मटेरियल मिला आपके मतलब का, वो कुछ भी नहीं रह पाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग चाहे वीडियो देखिए और चाहे बुक्स पढ़िए, बुक्स जरूर पढ़नी है। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, बट नोट्स जरूर बनाइए कि आपके काम का उसके अंदर आपको क्या मिला है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कीप योर सेल्फ हेल्दी। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को हेल्दी करने के लिए कम से कम 40 मिनट हर दिन रोज एक्सरसाइज करें। अगर आज, अब तो खैर लॉकडाउन है, टाइम ही टाइम है, आप दिन में करिए, सुबह करिए, आपकी मर्जी है, दोपहर में करिए, टाइम ही टाइम है आपका। बट मैं कहता हूं कि लॉकडाउन के बाद भी, इस महामारी के बाद भी हमें ये अपने आदतों में शुमार करना है कि कम से कम 40 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर आज मैंने अपने शरीर को टाइम नहीं दिया तो यकीन मानिए, जब इस शरीर को हमारी जरूरत, जब इस शरीर की हमें जरूरत होगी, तो ये शरीर हमें टाइम नहीं देगा, ये बिस्तर से उठने नहीं देगा, ये उठेगा ही नहीं। नहीं जी मुझे तो लेटे ही रहना है, आपने टाइम ही नहीं दिया था उस टाइम, आज मैं आपके लिए टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो ये यकीन मानिए, जब हमें इस शरीर की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी शरीर हमें साथ नहीं देगा। तो कम से कम 40 मिनट अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर करिए, योगा करिए। बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जी आपको तो बॉडी एकदम से बना लेनी है, नहीं। कुछ योगा करिए, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे एक्टिव बने रहें, एटलीस्ट आप एक्टिव बनी रहें। अगला नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लर्न टू से नो। ना करना सीखना चाहिए हमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए अक्सर होता क्या है कि हमारे कई सारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, किस लिए? क्योंकि हमें ना कहना नहीं आता, हम ना नहीं कह पाते हैं। अपनी टीम को ना नहीं कह पाते हैं, इवन अपनी वाइफ को ना नहीं कह पाते हैं, कभी-कभार अपने बच्चों को ना नहीं कह पाते हैं। बच्चे ने डिमांड करी किसी भी चीज़ की, तो हमने कह दिया अच्छा ठीक है, ला देंगे। बस उसको यूँ ही कह दिया ला देंगे, लाना नहीं है ये हमें पता है, बट हमने कह दिया ला देंगे और उसके बाद उसको टाल दिया, या मना किया तो डाँट के मना कर दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ना कहने का तरीका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमें आए। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। अपनी वाइफ़ से अगर हमने कहा कि कुछ इस तरीके से कहा कि आज बिल्कुल हत्यारन टाइप लग रही हो, तो क्या होगा? वो लग भले ही ना रही हो लेकिन उस दिन बन ज़रूर जाएगी। है ना? तो खाना-पानी आपका बंद हो सकता है, दाना-पानी आपका बंद हो सकता है, अगर आपने इस तरीके से कह दिया। बट इसको अगर हमने थोड़ा-सा पलट के कह दिया, कैसे करके? आज बड़ी कातिल लग रही हो, तो क्या होगा? आप भी ना बस पकौड़ी के साथ में चाय आएगी और बहुत अच्छा-सा खाना भी आपको मिलेगा, भोजन बहुत अच्छा मिलेगा। तो कहने का जो तरीका है, ना कहने का तरीका, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आना चाहिए कि हमें ना कैसे कहनी है ना? और ख़ासकर अपनी टीम को आपको ना कैसे कहनी है कि वो नाराज़ भी ना हो और आपको अच्छे से समझ भी पाए। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। अपने आप को चुनौती दें, अपने आप को कॉन्फ कम्फर्ट ज़ोन में कभी नहीं आने देना। देखिए होता क्या है कि अगर हम कम्फर्ट ज़ोन में आ गए, मेरा चेक 1 लाख रुपए आ रहा है, मैं कम्फर्ट ज़ोन में आ गया, तो होगा क्या कि वो 1 लाख रुपए का चेक आना धीरे-धीरे, धीरे करके कम होता जाएगा वो चेक। अपने आप को कुछ ना कुछ चैलेंज, जब आपका चेक 1 लाख रुपए का आया, नहीं, अब मुझे अगला स्टेप है कि मुझे 2 लाख का चेक कैसे करके लेना है। तो अब अगला स्टेप, जब 2 लाख का आया, अब मेरा स्टेप है कि मेरा 3 लाख का चेक कैसे करके आए, तो मुझे 3 लाख की तरफ के लिए सोचना है। तो हमेशा अपने लिए चैलेंजिंग रखना है, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आना है, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें खराब कर देता है, हमें बर्बाद कर देता है। तो कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं आना है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मेक हैबिट टू गिव थैंक्स। धन्यवाद देने की आदत जरूर डालिए। देखिए होता क्या है कि ये 2 शब्द होते हैं, एक सॉरी और एक धन्यवाद, यानी थैंक्स, थैंक यू। एक रिक्शे वाला है, अब उस रिक्शे वाले से हमने कहा कि भाई हजरतगंज चलोगे? उसने कहा हाँ जी चलेंगे। कितना रुपया? जी 100 रुपया। अब हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि ये गरीब आदमी है, उससे बार्गेन नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। हमने बार्गेन किया कि नहीं जी आप भाई 80 रुपए में चलिए, और ऐसे वो भी सोचता है कि चलो यार कुछ तो मिला, मैं इतनी देर से 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, एटलीस्ट चलो मुझे ये 80 रुपया तो मिलेगा। वो आपसे कहता है साहब ठीक है, अच्छा बैठिए। आप बैठे रिक्शे में और हजरतगंज गए। हजरतगंज गए, आपने 80 रुपए ही दिए जो आपने बार्गेन किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। आपने 80 रुपए दिए, लेकिन आपने एक शब्द उससे कह दिया, धन्यवाद भैया। यकीन मानिए वो भूल जाएगा कि इन्होंने मुझे 20 रुपए कम दिए, मैंने 100 रुपए मांगे थे, इन्होंने बार्गेन किया था, 80 रुपए दिए। वो जो धन्यवाद आपने दिया था वो हमेशा याद रखेगा कि एक साहब ऐसे भी मिले थे कि जिन्हें मैंने छोड़ा था। ये उसका काम है कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये उसका काम है, उसका वो इनकम ले रहा है। लेकिन धन्यवाद अगर आपने कह दिया तो उस इनकम में उसके वो 4 चांद लगा देता है वो धन्यवाद। उसको बहुत अच्छा लगेगा, आप हमेशा उसे याद रखेंगे, रहेंगे, और यकीन मानिए कभी भी जब आप दोबारा उसे मिलेंगे, वो 80 रुपए में ही कहेगा, वो दोबारा ये नहीं कहेगा नहीं जी आपने पिछली बारी भी कम दिए थे, कहेगा साहब ठीक है जो आप दीजिए दीजिए, आइए बैठिए साहब, और बड़े अच्छे मन से, दिल से आपको वहां पर छोड़ेगा। तो धन्यवाद जरूर दीजिए, किसी को भी धन्यवाद बहुत अच्छा लगता है। कोई भी एप्रिसिएशन आपको करना चाहिए, किसी को भी अप्रिशिएट करिए। जब भी कोई आपसे अच्छा काम आपको लगता है कि इसने किया है, तो उसको अप्रिशिएट करिए, धन्यवाद दीजिए। तो इसी के साथ मैं इस मीटिंग
को खत्म करता हूँ यहीं पर, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और एक नई ट्रेनिंग सेशन के साथ में मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काम की ये रहेगी, आप इन 10 आदतों को अपने जीवन में लेकर आइए, जिससे कि आप अ, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। धन्यवाद।